तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Yamaha FZ-V3 के एक प्रोटोटाइप को मैंने ऑर्डर किया था। बहुत सारे प्रोटोटाइप आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं प्रोजेक्ट मोटोरैड की तरफ से, और भी बाकी आते हैं, बट ये जो मैंने ऑर्डर किया है ये थोड़ा सा सस्ता है और लगभग मुझे ये 500 का पड़ा है और 500 के 4 हैं ये। और मैंने बहुत बार अपने वीडियोज़ में ही खुद बताया है कि प्रोजेक्ट मोटोरैड के जो आते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा 1500 के एक आता है, मतलब एक व्हील का आपको 1500 का मिलता है और 3000 रुपये के दोनों व्हील के पड़ते हैं। तो मुझे लगा एक बार इसको ट्राई करते हैं, इसकी क्वालिटी कैसी है। तो मैंने इसकी जो रिव्यूज़ वगैरह देखे थे तो मुझे ठीक लगा था। अब मैं आपको इसकी दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या सामान आता है और कैसा है। तो ये है, तो लगभग जब मैंने इसको ऑर्डर किया था उसके एक हफ़्ते बाद ये आया था, थोड़ा सा टाइम लगा था, दिल्ली से आया था। तो ये वाला था एक व्हील का, और दूसरा ये रहा। सब पैकेजिंग में थे, मतलब अलग अलग पैक था, वो तो मैंने एक बार निकाल के देख लिया है इसलिए। और इसके साथ कुछ स्क्रू आए थे और एक आया था फंसाने वाला, मतलब जो लॉक लगाते हैं। तो ये है, तो ये जो आपके हैं, ये जो आप देख रहे हो ये पतले पतले ब्लैक कलर के, ये आपके लॉक लगेंगे। जो आपके ये होल है ना, ये वाले, इसमें फंस के ये दोनों यहाँ जैसे है इस तरह फिट होकर आप पे लॉक लगा दोगे। और ये जो ब्लैक कलर के नट हैं और उसके साथ ये जो वॉशर्स हैं ये आपके फ़िट होंगे यहाँ पे। तो ये मैंने बहुत लोगों को देखा था तो उन्होंने खुद से ही फ़िट कर लिया था और मैं समझ भी गया हूँ कि कैसे फ़िट करना है। तो एक बार मैं फ़िट करता हूँ और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने प्राइस वगैरह आपको बता ही दिया है और इसकी जो क्वालिटी है वो ठीक थी। मैं आपको कुछ रिव्यूज़ भी दिखा दूँगा जो मैंने देखा था। और ये 17 इंच के हैं, मतलब 17 इंच वाले ये जो है आपकी जितने भी बाइकें हैं, मतलब जितनी भी 17 इंच वाले जो व्हील्स हैं उसमें आसानी से लग जाएंगे। जैसे कि अगर आप चाहो तो जो हीरो होंडा वगैरह आती हैं, अगर आप व्हील जानते हो अपने व्हील साइज़ कितना है तो वो आसानी से इसमें फिट हो जाएगा। और जो आपकी छोटी मोटी जो बाइक्स आती हैं, कम्यूटर बाइक्स आती हैं, जैसे स्प्लेंडर हो गई, पैशन हो गई, बाकी जो छोटी छोटी लो सीसी की बाइक्स हैं उनमें भी लग जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बाइकों में 17 इंच के ही एलॉयज़ आते हैं। तो मेरे पास भी एक है कैफे रेसर जो कि सुजुकी हयाते है, तो उसमें भी मैं एक बार इंस्टॉल करके दिखा दूंगा, मतलब इंस्टॉल करके नहीं, एक बार फिट करके उसके टायर में दिखा दूंगा। सो ये अपनी प्रोडिस्क जो है कि यूनिवर्सल है, मतलब 17 इंच के लिए है, और इसकी जो एलॉय है वो भी 17 इंच का है। तो एक बार मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। तो वैसे मैंने कल रात में एक बार लगाया था। जो आपने स्टार्टिंग की क्लिप देखी वो कल सुबह की थी, बट मुझे कुछ काम आ गया तो मैं लगा नहीं पाया था। अगर आप देखो तो मतलब फिट हो जाता है, अगर आप किसी तरह ज़बरदस्ती भी करोगे कि फिट कर देते तो फिट हो जाएगा आसानी से, बट ऐसा नहीं लगेगा कि ये इसी का है। तो अगर आप देखो थोड़ा सा हिलता है, अगर आप उधर साइड से भी अपन लगाएंगे तो ऐसे हिलेगा। अगर आप स्क्रू वगैरह भी लगा लोगे तो हो सकता है वो फिट हो जाए, लेकिन चांसेस हैं कि फिर कुछ दिनों बाद ये लूज़ हो जाएगा। तो दोनों, ये भी 17 इंच के लिए है और ये भी 17 इंच का ही एलॉय है, लेकिन इसमें पता नहीं कैसे लग नहीं रहा है। अगर आप देखो तो ये भी 17 इंच का ही एलॉय है, मतलब मुझे आइडिया नहीं है क्या है, लेकिन 17 इंच का एलॉय है। और ये भी यूनिवर्सल 17 इंच के लिए है। और जो अपनी FZ में एलॉयज़ आते हैं वो भी 17 इंच के रहते हैं, बट इसमें लग नहीं रहा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि स्प्लेंडर या फिर पैशन प्रो वगैरह में आप यूज़ कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। मैंने जो स्टार्टिंग में बोला कि आप यूज़ कर सकते हो, मत यूज़ करना ये चीज़, मतलब अपनी स्प्लेंडर वगैरह के लिए मत खरीदना, या फिर कोई भी जो कम्यूटर बाइक्स है। वैसे भी जो आज की आपकी हीरो स्प्लेंडर आती है उसकी जो आपकी एलॉय साइज़ है या फिर जो भी स्पोक रिम्स होती हैं उसकी 18 इंच होती है। 17 इंच जो पुराने आते मॉडल उनमें रहते थे। तो अब चलिए अब अपन FZ-V3 में अपन इंस्टॉल करते हैं। और हाँ, FZ-V3 के अलावा आप चाहो तो FZ-V4 में भी इसे इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि जो टायर का साइज़ है वो मेरे हिसाब से चेंज नहीं किया हुआ है उसमें FZ-V4 में। तो अब चलिए अब अपन FZ-V3 में लगाते हैं। तो ये मैंने अभी FZ-V3 में लगाया है, मतलब ये नट वगैरह मैंने टाइट नहीं किया है, लेकिन एक बार लुक दिखाने के लिए आपको किया है कि फिट होने के बाद फिर मैं आपको एक बार लुक दिखाऊंगा। तो इस तरह का लुक आपको देखने को मिलता है जब आप इसे इंस्टॉल करते हो अपने FZ-V3 में। और रही बात उधर साइड से, तो उधर साइड में एक बार बाहर चल के आपको दिखा दूंगा। और अब मैं इसको एक बार फिट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको फाइनल दिखाता हूँ कि फ्रंट व्हील में कैसा लुक आता है। क्योंकि बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि सिर्फ एक लेते हैं, तो एक बार में आपको आइडिया लग जाएगा कि फ्रंट में बैक में कैसा लुक आने वाला है। तो इसके बाद मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताऊंगा जो इसके प्रोज एंड कॉन्स है। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि इसको लगाने से गाड़ी डिसबैलेंस होती है, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। और मैं आपको पब्लिकली, मतलब बाहर चल के भी एक बार लुक दिखा दूंगा कि आउटसाइड कैसा लुक आता है। तो क्योंकि घर में ज़्यादा सनलाइट वगैरह नहीं आ रही, तो आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा होगा। A few moments later. सो फिट होने के बाद ऐसा लुक आपको देखने को मिलेगा। मैंने तीनों जो वॉशर वगैरह हैं, जो भी नट वगैरह है, मैंने फिट कर लिया है और उधर साइड से भी लगा दिया। और वो जो तार मिलती है वो आपको
एक टाइम के यूज़ के लिए मिलती है, मतलब अगर आपने गलत लगाया तो वो आपका पूरे एक तार बर्बाद हो जाती है, ये लॉक हो जाती है, तो इसके बाद फिर ये वापस नहीं आती। और फिर जो बड़ा वाला रहता है उसे आप कट करके हटा सकते हो। और मैं आपको अब दूर से दिखाता हूँ कि अगर आप सिर्फ आगे लगाओगे तो कैसा लुक आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा लुक मिलता है आपको अगर आप सिर्फ फ्रंट साइड में ये जो प्रोडिस्क है वो इंस्टॉल करते हो। अब मैं बैक साइड में भी लगा लेता हूँ, फिर मैं आपको बाहर चल के दिखाता हूँ कि बाहर कैसा लुक आता है। सो ये है, मैंने अपने दोनों व्हील्स में इंस्टॉल कर लिया है। मैंने जो पहले दिखाया वो सिर्फ फ्रंट में था, अब दोनों में इंस्टॉल कर लिया है। और 2-3 चीज़ें भी हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली मैं बता देता हूँ, अगर आप ये ट्यूब देखो, मैंने मतलब एक बार लगाया था और फिर मैंने निकाल के फिर दोबारा फिट किया है। अगर आप देखो तो ये जो ट्यूब वाला है ना, ये जो जगह रहती है वो इसलिए दी जाती है कि ट्यूब के लिए आपकी जगह रहे, मतलब जिससे अगर आप हवा डलवाना चाहो तो ईजिली डलवा सको। मेरा जो था पहले मैंने इसके अंदर कर दिया था यहाँ पे, तो फिर मुझे निकालना पड़ा। और जैसे कि आपने देखा होगा कि जो नायलॉन की वो जो आपको लॉक मिले थे वो ब्लैक कलर के थे, बट मेरे वाइट है, तो ये मैंने फिर लिए थे नए, क्योंकि वो तो बर्बाद हो गए थे, सब काटने पड़े थे। तो ये 2.5 रुपये का एक आता है, मैंने 10 लिए थे। और फिर मैंने आगे पीछे दोनों में ये वो चीज़ सुधारी है, तो वो चीज़ आप भी ध्यान रखना। ये जो जगह है वो आपको इसलिए दी जाती है कि आपकी जो हवा भरने वाली जो ट्यूब है, जो भी इसको बोलते हैं, उसके लिए आपको जगह दी जाए। और आपको लुक मैंने दिखा दिया। सो मैंने जगह बदल दी। यहाँ पे एक भैया खड़े थे, अच्छा हुआ वो बाद में चला गया। मैं मोस्टली यहीं पे बनाता हूँ वीडियो, अपनी प्रॉपर लोकेशन है। अगर आप देखो तो ऐसा लुक आपको देखने को मिलता है। और बाकी बात रही कि लोग बोल रहे थे कि डिसबैलेंस होती है, तो हो सकती है डिसबैलेंस अगर आप हाई स्पीड में चलाओ। मेरा तो ज़्यादा, मैंने आज तक इस अपनी FZ में लगभग मैं 90 से ही आगे नहीं गया। दूसरे लोगों ने मेरी बाइक चलाई है वो ज़रूर गए हैं 110 120, तो 60-70 ही मेरे लिए हाइपर राइडिंग हो जाती है। तो हाई स्पीड में हो सकता है। बाकी मैंने कुछ दिन इसको चलाया है, तो एज सच मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी कि डिसबैलेंस होगी। अगर आप नॉर्मल राइडर हो, आप सिटी में ड्राइव करते हो, ज़्यादा आप हाई स्पीड में ड्राइव नहीं करते, तो मेरे को नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत आने वाली है। बाकी बात रही इसके रिव्यूज़ की, तो FZ V3 और FZ V4 दोनों में लग जाते हैं। बहुत लोगों ने लगाए हैं, आप चाहो तो अपने FZ V3 में लगा सकते हो। और मैंने लुक आपको दिखा दिया है, बाकी कुछ बचता नहीं है इसमें ऐसा बताने के लिए। मैंने आपको गलती बता दी कि आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। वो मैंने एक फ़ोटो देखी थी, मैंने जिस दिन मैंने इंस्टॉल कर लिया था उसी दिन इंस्टाग्राम में एक फ़ोटो आई, मैं वो फ़ोटो दिखा दूंगा आपको। तो मुझे ध्यान आया कि यार जो जिससे हवा जाने वाली है वो जो ट्यूब है उसको मैंने छोड़ दी है, तो फिर मैंने इससे सेट किया दोबारा। तो आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको ये ख़रीदना होगा तो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी ऐसे FZ V3 से रिलेटेड मैं वीडियोस लाने वाला हूँ। कुछ हंटर 350 से रिलेटेड है, क्योंकि हंटर 350 में आपने बहुत लोगों ने पूछा कि क्या हम R15 V3 का हैंडल बार इंस्टॉल कर सकते हैं। सो मैंने एक R15 V3 का हैंडल बार लिया हुआ है। वो R15 V3 का हैंडल बार मुझे लगभग 500 का पड़ा है एक साइड का। अभी राइट साइड का नहीं आया, मेरे पास सिर्फ लेफ्ट साइड का है, तो वो अप्रॉक्स 500 का पड़ा है, तो लगभग 1000 का आपको दोनों साइड का पड़ जाता है। सो एक सब्सक्राइबर ने ही हमें कांटेक्ट किया था और उन्होंने इंस्टॉल किया हुआ है अपने हंटर 350 में R15 V3 का हैंडल बार। सो उसके ऊपर भी मैं जल्दी ही वीडियो लाने वाला हूँ। और V4 से रिलेटेड एक वीडियो था मेरे पास जिसमें X3 की किट एक बंदे ने इंस्टॉल की हुई है, ऑटोलॉग X3 की किट है, तो उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट किया था। तो मैं कुछ फ़ोटोज़ आपको दिखा रहा हूँ। तो ये फ़ोटोज़ हैं, अभी ये मतलब वो बना रहे हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब वो वाली मैं वीडियो ज़रूर डाल दूंगा। सो V4 और हंटर 350 की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।